दोस्तों, आज से 100 साल पहले इंग्लिश के जाने माने पोएट मिस्टर हेनली ने एक प्रोफेटिक लाइन लिखा था। आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। इसका मतलब था आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट, मैं ही अपना भाग्य विधाता हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट, मैं ही अपना भाग्य विधाता हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मैं जो चाहूँ लाइफ में वो कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा कि क्या लिख दिया इन्होंने, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं कोरिलेट करना चाहूँगा इस लाइन को। ये ऐसा प्रोफेटिक लाइन है कि किसी भी टाइम में अगर उस टाइम के संदर्भ में आप अपने जीवन के बारे में अगर इसे कोरिलेट करना चाहें, जोड़ना चाहें, तो कैसे जुड़ जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया आइंस्टीन साहब ने, और लोगों को आज जितना भी साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ है, किसी भी फील्ड में हम बात करें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिन्होंने एनर्जी को बताया, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी किसके बराबर होता है, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का जो स्क्वायर होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। लेमैन के भाषा में बोलें, थ्योरी का जो सेंस था कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा ना कभी ख़त्म होती है न कभी पैदा होती है। ऊर्जा कोई पैदा नहीं कर सकता है और ऊर्जा कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। वैसे जैसे हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले बोला कि आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी ख़त्म होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसी तरह से दोस्तों, ऊर्जा के बारे में थ्योरी निकल के आई, सिद्धांत जो कि ऊर्जा ना पैदा होता है ना ख़त्म होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो वो ऊर्जा है कहाँ? ऊर्जा इसी ब्रह्मांड में है, इसी ईथर में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऊर्जा है, एबुडेंट ऑफ एनर्जी, मतलब प्रचुर मात्रा में पड़ा हुआ है। और वो एनर्जी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इट्स ए वेरी हाई वाइब्रेशन है इसका, इस एनर्जी का बहुत ही हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन होता है। उससे अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मिलता है, हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी, तो मैं कोरिलेट करना चाहूँगी कि कैसे आप अपना खुद भाग्य विधाता है। दोस्तों, एनर्जी की कमी नहीं है ब्रह्मांड के अंदर, ऐसा प्रूफ हो चुका है। और हमारे अब वो हमें कितना प्रभावित करेगा, ये डिपेंड करता है हमारी थॉट्स पे। देर आर टू टाइप्स ऑफ द थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। आप कुछ सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं कुछ आगे बढ़ने का, या डिस्ट्रक्टिव सोच, जो कुछ लोग हमेशा खराब ही सोचते रहते हैं। और ये जो एनर्जी होता है, जो पावर होता है इथर के अंदर, जो ब्रह्मांड के अंदर पावर है, वो कभी भी अच्छी थॉट और बुरी थॉट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। कभी कोई बेईमानी नहीं करता, ये अच्छी सोच है तो इसको ज़्यादा पावर दो, ये बुरी सोच है तो इसको कम पावर दो, ऐसा नहीं। जिस तरह का थॉट रखते हैं, वो थॉट, वो सोच, वो विचार ऊर्जा को, उसी तरह की ऊर्जा को, उसी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो थॉट और हाई लेवल पे पहुंचते जाता है। और अगर आपका कंस्ट्रक्टिव थॉट है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, अगर डिस्ट्रक्टिव थॉट है
तो वो निगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके पास एक सोच रखते हैं कि आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव थॉट आपको एक आपके अंदर वो डिजायर क्रिएट करता है कि उस मीन्स को, उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है। तो उस लक्ष्य के लिए आप क्या करते हैं, एक प्लान लेआउट करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको अचीव कैसा करना है। दैट मीन्स जो एनर्जी है, इस इथर का एनर्जी है, जो ब्रह्मांड का एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके पॉजिटिव थॉट के अकॉर्डिंग जो आप गोल क्रिएट करते हैं उस तक पहुंचने में आपको सपोर्ट करता है। बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होता है दोस्तों। आपने देखा होगा थॉट्स हैव मैग्नेटिज्म, वो उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसी थॉट रखते हैं उस तरह के लोग हमारे पास धीरे धीरे आते जाते हैं। तो इट्स नेचुरल इफेक्ट, ये एक प्राकृतिक रूप से है। प्रकृति ने वो मैग्नेट क्रिएट करता है, उसी तरह के लोग हमारे अगल बगल में जुड़ते जाते हैं, उसी तरह के थॉट क्रिएट करता है। और ऐसे ही कोई बहुत ही रिचेस हो जाता है, कोई बहुत ही पुअर हो जाता है, कोई पॉवर्टी में, पूरा दरिद्रता में अपना जीवन बिता देता है, और कुछ लोग दरिद्रता से रिचेज बनने में, जिनको अमीर बनने में टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों, हेनली साहब ने आज से सैकड़ों साल पहले जो बात कही थी कि दैट मीन्स आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट, मैं ही अपना भाग्य विधाता हूँ। दैट मीन्स यू आर द मास्टर ऑफ योर फैट, आप ही अपने भाग्य विधाता हो, कोई और भाग्य विधाता नहीं है आपका। आप खुद अपना भाग्य बना सकते हो, लिख सकते हो। एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मतलब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ लाइफ में जाना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।